शादी के लिए ये बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे दत्ता, अब मिला ना मुझे तो रूप का इक्का। अब तो मैं बाजी पलट के ही रख दूंगा। नेहा और संजू के बीच कोई रिश्ता नहीं है। कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही कभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या मम्मी, आप भी ना। संजू, 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 क्या हुआ? अरे संजू, बता ना क्या हुआ। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है हमारे बच्चे को। सुख शांति तो कोसों दूर नजर आ रही है चेहरे से। रुक रुक, क्या क्या हुआ? बोल मैं ना। अभी तेरी नजर उतारती हूँ। नहीं उतरवानी नजर मुझे, नहीं उतरवानी। मुझे नजर नहीं लगती, बल्कि मैं इन लोगों को नजर लगाता हूं। उन्हें जो मुझे अपना समझते हैं, उन्हें जो मुझसे प्यार करते हैं, और उन्हें भी जिन्हें मैं प्यार करता हूं। लाल मिर्ची को आग में झोंकने की जगह पर मुझे आग में झोंक दो। किस्सा एकदम हो जाए। रास्ते पर यही सोचता हुआ आ रहा था कि किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। पर वो भी नहीं हो पाया मुझसे। पर एक ना एक दिन जरूर करूंगा। संजू, 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 आप रुकिए, मैं आता हूँ। संजू, क्या हो गया यार तुझे? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? संजू दत्ता के शक की सुई तो मैंने किसी और दिशा में मोड़ दी। अब इससे पहले कि हालात फिर मेरे खिलाफ हो जाएं, मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। दीवार अभी कमजोर है, हथौड़ा मारने में देरी बेवकूफी होगी। क्या करूं मैं ऐसा जो हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस आ जाए? ताई जी, एक आइडिया मेरे पास, जिससे इस घर की खुशियां भी वापस आ जाएगी और सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ना, कलेश इतना ज्यादा हो गया कि किसी को ये तक याद नहीं रहा कि आज तिथि के हिसाब से संजू दत्ता का जन्मदिन बैठ रहा है। अरे हाँ, अपने बेटे का तिथि वाला जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसे? वही तो, अंग्रेजी कैलेंडर वाला जन्मदिन तो संजू दत्ता अपने दोस्तों के साथ मनाते आए हैं, पर घर में तो हम बचपन से यही वाला जन्मदिन मना रहे हैं ना। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मम्मी जी, इस बुझे हुए माहौल में एक चिराग जलाने का। अब होगा संजू दत्ता के जन्मदिन पे बड़ा वाला कांड, जिस पे नेहा दीदी आपको फूलों वाला गुलदस्ता नहीं देगी, बल्कि केक काटने वाले चाकू से आपके अरमानों का मर्डर ही कर देगी। क्यों मुझसे कोई रिश्ते संभाले नहीं जाते? न दोस्ती का, न प्यार का, न भाई से भाई का। क्यों मैं किसी को भी खुश नहीं रख पाता हूँ? क्यों? संजू, संजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या क्या बोला नेहा ने? वो मुझसे प्यार नहीं करती भैया।
भैया नफरत करती हो मुझसे, बेइंतहा नफरत। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है भैया मैं मर ही जाता। संजू तू पागल है? खबरदार दोबारा ऐसी बात की तो मैं हूं तेरे साथ। हम सब सही कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। हम ठीक कर लेंगे, पर तुझे चीजों को थोड़ा वक्त देना होगा। दौड़ चाहे प्यार की हो, उसे सुलझाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। थोड़ी हवा बदलने दे, माहौल शांत होने दे, हम सब ठीक कर लेंगे। सब सेट हो जाएगा बच्चा। और तुझे क्या लगता है नेहा को हम कहीं और जाने देंगे क्या? हाँ, आज नहीं तो कल नेहा को इसी घर में बहू बनकर आना है, और ये तेरे भाई का वादा है तुझसे। सच्ची? एकदम सच्ची। और झूठ की क्या मजाल कि दो भाइयों से एक साथ पंगा लेगा वो। ये हुई ना बात। शाबाश मेरे शेरों, इसी खुशी के मौके पर धमाल हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। कैसा धमाल बाबा जी? ये भी मुझसे अभी पूछ लोगे? अपने बाप को कोई सरप्राइज नहीं देने दोगे? जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ नीचे। सब ठीक हो जाएगा बच्चा, और हम दोनों भाई हैं ना, सब मिलकर ठीक कर लेंगे हम, है ना? रोया मत कर, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। नेहा, नेहा तेरे पापा आज दिन भर बाहर रहने वाले हैं अपनी नौकरी बहाल करने के चक्कर में। टॉफी को भी अपने साथ ही लेके गए हैं। अच्छा है, घर में रहते तो नजर मिलाना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। अच्छा सुन, मैं अली के साथ न्यू मार्केट जा रही हूँ, जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान लेना है। आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे जैसे कोई था यहाँ। कोई तो पक्का था। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे हाँ पापा जी,
मैं तो भूल ही गया था कि आज संजू का तिथि वाला जन्मदिन है। अपने भाई का जन्मदिन मैं कैसे भूल गया यार। हाँ, हम सब तो भूल ही गए थे। अरे ये तो अच्छा हुआ हमें पंकज ने याद दिला दिया, वरना आज हम तिथि वाला जन्मदिन मना ही नहीं पाते। सब भूल गए थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई इसे एक यादगार बना दिया जाए। हाँ? क्या यार संजू, इतनी खुशी वाले मौके पे भी तू खुश नहीं है? कम से कम थोड़ा तो मुस्कुरा दे यार। चल चल मुस्कुरा दे यार। हम ऐसा मत कर लड्डू यार, हर बार अपने जन्मदिन पे कितना एक्साइटेड रहता है तू। घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो घर की रौनक होता है। अगर तुम अपने जन्मदिन पे नहीं मुस्कुराओगे तो हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे आएगी बच्चा? कैसे खुश रहूं जब मैंने नेहा को हमेशा के लिए खो दिया। तो ठीक तो है ना? पकड़ इस लड़की को। इसका मतलब दो लोग हैं। मुझे कुछ करना होगा। कोई है, बचाओ! कोई है! पकड़ इसको। कोई है! चल चल। सब बंद कर। सी जगह लाकर छोड़ दी गई हूँ मैं। ये गाना बजाना जैसे कोई पार्टी चल रही हो, लेकिन किसकी और मुझे क्यों ऐसे लाया गया?
इतना बड़ा गिफ्ट। अब आएगा मजा। हैप्पी बर्थडे संजय। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? संजू वो बोल थोड़ी पाएगी। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है संजय त्रिपाठी। मैंने क्या किया? एकदम चुप। मैंने सोचा तक नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। लड़की, अपनी औकात में रह के बात कर। औकात तो आज आपके बेटे ने दिखा दिया आंटी। खुल के अपना असली चेहरा दिखा दिया आज इसने मुझे। नेहा काम डाउन। तुम मुझे बताओ, मैं सब सही कर दूंगा। बस अजय सर, आज आप बीच में नहीं आएंगे। संजय त्रिपाठी खुद को इंसान नहीं भगवान समझता है। भगवान जो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बना सकता है, किसी को भी मिटा सकता है। तुमने मुझे फूल दिया, वो फूल मैंने वापस तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा, तुम्हारा प्यार ठुकरा दी। तुम माफी पे माफी मांगते रहे, पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। और तुमने इस बात को अपने ईगो पे ले ली। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना तुम संजय त्रिपाठी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हारा तिथि वाला जन्मदिन मनाया जा रहा है ना? कमाल है। जो इंसान दूसरों को चैन से जीने नहीं देता है, उसके एक नहीं बल्कि दो बार जन्मदिन मनाए जाते हैं। वाह, क्या बात है संजय त्रिपाठी। अपनी हद में रहे लड़की। ये हद का निबंध आपने अपने बेटे को बचपन से सुनाया होता ना आंटी, तो आज इस हाल में नहीं होता आपका बेटा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी संजय त्रिपाठी, आज आपका तिथि वाला जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जन्मदिन पे आपको आपका सबसे फेवरेट गिफ्ट यानी नेहा शर्मा चाहिए, जो आपका प्यार नहीं बल्कि जिद बन चुकी है। तो बस उठवा लिया अपने 2 गुंडों को भेज के और मंगवा लिया भरी महफिल में ऐसे गिफ्ट रैप करवा के। नहीं, यह सच नहीं है। इस बेचारे को तो अपना जन्मदिन भी याद नहीं था। इसे तो इस पार्टी का भी अंदाजा नहीं था। इसे सब यहाँ आकर पता चला है। क्या अंकल जी, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसको। इतने कॉन्टैक्ट है इसके कि जैसे ही पता चला होगा वैसे ही प्लान बना लिया होगा।
मुझ जैसी मामूली लड़की के घर में 2 गुंडों को भेजने में? मास्क लगाओ, नेहा शर्मा को उठाओ, गिफ्ट रैप में लपेटो और पेश कर दो महाराजा के सामने। बस। संजू तो मेरी आंखों के सामने था। नेहा को लाने गुंडे उसने कब भेजे? पर नेहा यहाँ आई कैसे? याद है ना तुम्हें, एक दिन तुम्ही ने कहा था मुझसे कि नेहा शर्मा के बिना संजय त्रिपाठी के लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम जन्मदिन का केक कैसे काट सकते थे? तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठा लिया एक जीती जागती लड़की को उसके घर से। बंद तो लड़की, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। गांधारी के बाद आपका ही नाम लिखा जाएगा पुत्र मोह के इतिहास में। आंटी, आपकी आंखों पे भी उन्हीं की तरह पट्टी बंधी हुई है। आप लोग ही फैसला कीजिए, बताइए, आप लोगों को नहीं लगता संजय त्रिपाठी के जन्मदिन के दिन उसकी मनपसंद लड़की को उसके पार्टी के बीचों बीच गिफ्ट रैप करके पेश करने का हुक्म एक ही इंसान दे सकता है, खुद संजय त्रिपाठी। और इसे कहते हैं नहले पे दहला। सच तो ये है कि संजय त्रिपाठी के अलावा नेहा शर्मा किसी को भी नहीं चाहिए हैप्पी बर्थडे टू यू वाले गिफ्ट रैप। बस नेहा यार, बस। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, पता नहीं कौन सा राहु कौन सा शनि हावी हो चुका है मेरी कुंडली पे। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरे नाम पे बिल फटे जा रहे हैं, कांड पे कांड हो रहे हैं। मैंने गुंडे नहीं भेजे तेरे घर पर। यार संजय त्रिपाठी अगर कुछ भी करता है तो डंके की चोट पे करता है। ऐसी ओछी हरकत भला मैं क्यों करूंगा? मेरे बेटे का गिरेबान छोड़। मैं तो इसे कब का छोड़ चुकी हूँ आंटी, आपका बेटा ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं बार बार इससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, पर ये बार बार मुझे जबरदस्ती अपने पास लाने की जिद में अड़ा रहता है। ब्लैक फॉरेस्ट केक तुम्हारा फेवरेट है ना? चलो चलो मनाते हैं तुम्हारा तिथि वाला जन्मदिन। चलो काटो केक। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना केक काटते वक्त नेहा शर्मा हाजिर हो। लीजिए मालिक, हाजिर है नेहा शर्मा। लीजिए काटिए, काटो काटो काटो। अच्छा नहीं काटना, मैं काट दूंगी। और कुछ तो नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, बस ये दुआ देती जा रही कि मेरी जिंदगी में
कभी भी बददुआ बनने की गलती मत करना संजय त्रिपाठी। संजू, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे और मेरे पापा को इतना दर्द दिया। लगा लो शर्त। कैसी शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। लगाओ यार, मर्द बनो। ठीक है। देखो आज नेहा शर्मा कितनी बदल गई। मैंने तो बस तिल्ली लगाई थी, यहाँ तो पूरा धमाका हो गया। ये लहंगा ले जा और जल्दी से तैयार होके आ जा। मम्मी, कृष्ण जन्म। पता है कृष्ण भगवान रात में 12 बजे आने वाले हैं, पर अभी 12 बजे रिश्ते वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है बेटा। जा जा जल्दी से तैयार हो जा। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है संजय त्रिपाठी। तुमसे प्यार करना तो दूर, तुम्हें नफरत के लायक भी नहीं समझती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं खो सकता मैं नेहा को, कभी नहीं खो सकता। क्या नेहा दीदी की शादी पक्की हो रही है? उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मैं संजय दत्ता से नहीं बता सकता। अभी परसों और कल इतना बड़ा मैटर हो गया, अब तो नेहा दीदी भी नफरत करने लगी है संजय दत्ता से। ऊपर से ये तो गजब ही हो गया। हे भगवान, ससुराल वाले नेहा दीदी घर पहुंच भी गए क्या? आज ही के आज सगाई पक्की और इसी महीने शादी भी हो जाएगी। क्या नेहा की शादी हो रही? मैं नहीं होने तो मैं अपनी नेहा को किसी और के नहीं होने दे सकता, कभी नहीं होने दे सकता। मेरी नेहा को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। देखिए मैं नहीं होने दूंगा। कोई मुझसे मेरी नेहा को नहीं छीन सकता, कोई मुझसे मेरी नेहा को नहीं छीन सकता। जाइए दद्दा जाइए, रिश्ते वाले पहुंच चुके हैं नेहा दीदी के घर। जाइए, जाके स्वागत कीजिए उनका। चोट सह ना सकेगी मेरे वार की, आज खत्म होगी कहानी पहले प्यार की। अरे दद्दा, ये तो शायरी होगी। मैं नेहा की शादी किसी और से नहीं होने दे सकता।
नेहा, संजू क्यों आया इस वक्त मेरे घर पे? इससे पहले कि ये यहाँ कोई हंगामा खड़ा कर दे, मुझे इससे वापस भेजना होगा। लेकिन रोकूं कैसे मैं इसे? ये सब क्या है? संजू तुम क्यों आए हो यहाँ? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले तुम्हें शादी के लिए मना कर दो। तुम्हारी कसम में वापस चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम संजू? मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से जल्दी। पहले तो मेरी बात सुनो। बस जाओ, निकलो यहाँ से। नेहा तो मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी मैं एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा आपको। आप जो बोलोगे वो सब कुछ करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल जी। शट अप संजू, तुम्हें पता भी है ये शादी? एक सेकंड नेहा, मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल जी से, मुझे बात तो करने दो। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ। प्लीज 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 अंकल जी, आप नेहा की शादी किसी और से मत होने दीजिए। अंकल जी मैं नेहा का और नेहा मेरा पहला प्यार है। संजू फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? पूजा भाभी ने बताया कि बिना कुछ कहे घर से गए। रात को घर पे जन्माष्टमी की पूजा है और भाई साहब का कोई अता पता नहीं। एक मिनट, कहीं संजू नेहा के पास तो नहीं गया हुआ ना? इस वक्त बहुत नाजुक सिचुएशन में है मेरा भाई। प्यार को खोने का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है और हो कुछ जाता है। कहीं संजू ऐसी कोई गलती ना कर बैठे जिसे बाद में सुधारना खुद उसके बस में ना। एक बार और ट्राई करता हूं। फोन उठा ले संजू। अंकल जी नेहा ने बताया मुझे कि आप नेहा को दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी मानते हो, बट ट्रस्ट में अंकल, वो बेस्ट बेटी के साथ वो एक बेस्ट लड़की भी है। बस करो संजय, बस। प्लीज मुझे बात करने दो ना नेहा। अंकल जी, आंटी जी, वीवर भैया, मैं आप सबसे अब तक की हुई सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ और मुझे पता है कि नेहा उसी वजह से नाराज है मुझसे। पर अंकल जी प्लीज प्लीज अंकल जी एक आखिरी मौका दे दीजिए। अंकल जी मैं और नेहा एक दूसरे के बगैर नहीं जी पा रहे थे। बस संजू, बस। थैंक यू सो मच अंकल, इन लोगों को वापस भेज देने के लिए और मुझे अपनी बात कहने का और मेरी बात सुनने का मौका देने के लिए। देखा नहीं आप, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं जैसे मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। तुम देखना अंकल जी हमारी बात सुनेगी भी और समझेगी भी।
है ना अंकल जी? सुनाओ मुझे कहानी पहले प्यार की। अंकल, आप सच में हमारी कहानी सुनोगे? अंकल जी, मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं, है ना नेहा? अंकल जी, नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अंकल जी, हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। बचपन से? हाँ आंटी जी, बचपन से। देखिए ना, हम स्कूल में साथ में थे, फिर कॉलेज में साथ में थे। संजू, I love you. I love you too. संजू loves नेहा। अंकल जी, अगर आपको नेहा की शादी करवानी ही है तो मुझसे करवाइए। लेकिन मानिए अंकल जी, मुझ जैसा लड़का आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा नेहा के लिए। अंकल जी, मैं ऐसा कमाल का दामाद बन के दिखाऊंगा कि आप सब लोगों को गर्व के साथ बताएगी कि आपकी बेस्ट बेटी नेहा के लिए बेस्ट जीवन साथी मिला है। मैं मानता हूं अंकल जी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, गुस्से था, जिद्दी था, बिगड़े बाप का औलाद था। पर अंकल जी, अब मैं सुधर चुका हूं। आपकी बेटी ने मुझे पूरी तरह बदल के रख दिया। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं उनका, और कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। अंकल जी, मेरा सुधरने का कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, पचमढ़ी से, जब मेरे और नेहा के बीच अचानक किस हो गया था। पापा ये सब अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले मैं? ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। हमने तुझे पलकों पे बिठा के रखा और तूने हमारी आंखों में मिर्ची झोंक दी, हमारे पीठ पीछे इस त्रिपाठी के लड़के के साथ। छी! शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। अब जाके पूरी कहानी समझ में आई। शक तो मुझे पहले से ही था कि ये क्यों चंद्रलाल जैसे कॉलेज में जाने की जिद कर रही है। पापा ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। तो कॉलेज के लिए क्या तय किया फिर? चंदनलाल कॉलेज। चंदनलाल कॉलेज? समझ गया, पक्का किसी लड़के का चक्कर है इसका। पापा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में
मैं सीए पास करके दिखाऊंगी आपको, प्रॉमिस। आप प्लीज मुझे चंदनलाल कॉलेज में दाखिला लगाने दीजिए। अब प्लीज कम से कम एक बार मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। बाप बेटी के रिश्ते का अंतिम संस्कार तो कर दिया मैंने, अब शुद्धिकरण तो करना होगा ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।